कल लखनऊ राजधानी के ऐशबाग स्थित डीएवी कॉलेज में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए पंडाल पूरी तरीके से सजाया गया है और इसकी जानकारी शनिवार को आयोजक राजेंद्र अग्रवाल और अमरनाथ मिश्र ने संयुक्त रूप से दी। मेन आयोजक हैं आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी से मैं चाहूँगा कि वो दो शब्द आपके बीच में बोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस प्रेस वार्ता में आमंत्रित और पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। और हमारे बीच में जितने भी प्रायोजक या कथा की व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को सादर नमन है। ये लखनऊ शहर में मेरी याददाश्त में गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज की शायद पहली बार कथा हो रही है और इनकी विद्वता के बारे में मेरे पास कहने के शब्द नहीं हैं। जो उनसे परिचित हैं वो जानते हैं कि वो कितने विद्वान हैं और उनकी कथा का क्या परिणाम होगा। परिणाम से तात्पर्य इस बात का है कि लोग इतने अभिभूत होंगे कि स्वयं में बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। पुंडरीक जी की कथा कल से प्रारंभ हो रही है, उसकी व्यवस्था में प्रमुख रूप से हमारे अमरनाथ मिश्रा जी लगे हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आगे की इस वार्ता को संबोधित करें और हमारे पत्रकार बंधुओं को पूरा कार्यक्रम का विवरण देने का पाएं। धन्यवाद भाई साहब। आज इस कथा के प्रथम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को मेरी राधे राधे। राधा रमन महाराज जी के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि वृंदावन के एकमात्र ठाकुर है जो कभी वृंदावन छोड़ के गए नहीं। जिस दौरान आक्रमण हुआ वृंदावन में, उस दौरान 7 ठाकुर वृंदावन के थे, उसमें से 6 ठाकुरों को बाहर जाना पड़ा। लेकिन राधा रमन जी क्योंकि उनका इतने बड़े से है, वो अपने इधर से उधर घरों में पूजा प्राप्ति होती रही उनको। और बाके बिहारी, लेकिन बाकी 4 ठाकुर मदन मोहन जी, जुगल किशोर जी, गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी जयपुर, कसौली और पन्ना में विराजित थे। राधा रमन जी क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के परम शिष्य गोपाल भट्ट गोस्वामी की तपस्या से उत्पन्न हुए थे और गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो प्रमुख शिष्य रहे, जो सेवायत में है, राधा रमन जी की उनकी 38वीं पीढ़ी के ध्वजवाहक हैं आदरणीय पुंडरीक गोस्वामी। आपके बाबा स्वर्गीय अतुल कृष्ण गोस्वामी जी, उनको सुनने के लिए मुरारी बापू और रमेश भाई ओझा जैसे मूर्धन्य कथावाचक जमीन में बैठ के उनको वृंदावन में सुना करते थे। और कहीं उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए पुंडरीक गोस्वामी जी उस ध्वजा को लेकर चल रहे हैं और विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। राधा जी की असीम अनुकंपा है उनके ऊपर। अभी आपको याद होगा कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के आवास पर दिल्ली में, सरकारी आवास पर आपकी कथा हुई थी पिछले महीने। ऑक्सफोर्ड से MBA हैं और उनका पूरा विवरण मैंने पीछे इनक्लोजर में आपको दिया है। पहले हम लोग स्थान खोज रहे थे तो आदरणीय ब्रजेश पाठक जी के पास हम लोग बैठे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने तत्काल जो है, हमारे बीच में 2 मूर्तियां बैठी हुई हैं। ये हमारे सुनील मिश्रा जी और मनोज राय जी। उन्होंने कहा DAV में करो और फिर उसके बाद हम लोग खाली नाम मात्र के आयोजक रह गए। सारा मेहनत, सारा काम, सारी ताकत इन्होंने झोंक दी और इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं, ये बताते हैं ये कर दो वो कर दो, और उसके बाद जो हमारे बगल में सब बैठे हैं आदरणीय KK दुबे जी, अनिल वर्मानी जी, विनोद महेश्वरी जी, नारायण जी और यहाँ के अध्यक्ष जी चारू मिश्रा जी, क्योंकि इनके बाद इलेक्शन ही बंद हो गया। और इस प्रसाद त्रिपाठी जी बैठे हैं जिन्होंने बड़ी अनुकंपा करी, बहुत सुविधाएं हमको दे रखी हैं। नवीन गुप्ता जी बैठे हुए हमारे आयोजक मंडल में, सतीश मिश्रा जी बैठे हैं, उसके बगल में हमारे बैठे अमित जी, अमित के उस कुश मिश्रा जी बैठे, शिवम अग्रवाल जी, ये सब आयोजक मंडल के कार्यकर्ता है। और ये कथा हमारा ऐसा मानना है कि भागवत के कथा तो भागवत की है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं कथा का नाम दिया है श्रीमद् भागवत राधा रमन।
तो महाराज जी राधा रमन कथा को टच करते हुए रहस्य पर बोलेंगे और ये एक अद्भुत कथा होगी। अगर यूँ कहा जाए कि डोंगरे जी महाराज अतुल कृष्ण गोस्वामी के बाद भागवत रहस्य को बोलने में आपकी बहुत ज़्यादा क्षमता है, तो वो जब आप आएंगे तभी देख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रांगण को जो मैनेज किया गया है, लगभग 500 मोटरसाइकिल की पार्किंग हमने 3 ब्लॉक में बाहर दी है, वो अंदर नहीं आएगी। कार 200 जो आएगी वो इधर से आएगी और उधर पार्किंग होकर पीछे निकल जाएगी, ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लगभग 1500 चरण पादुका की स्टैंड बनाए गए हैं। अनावरत चाय और पानी की सेवा चलती रहेगी। प्रतिदिन प्रसाद राजलक्ष्मी के मालिक और अनिल वर्मानी जी इनके जिम्मे हैं। एक डिब्बे में किसी दिन 4 पेड़ा होगा, किसी दिन 4 लड्डू होगा, किसी दिन हलवा होगा, वो प्रसाद वितरित किया जाएगा। उसकी भी व्यवस्था ऐसी की गई है कि पंडाल के दाहिने और बाएं आप देख रहे होंगे एक छोटा सा गेट बना है। इधर की भीड़ इधर से जाएगी, इधर की भीड़ इधर से जाएगी। 2 फुट की बैरिकेडिंग से एक एक आदमी प्रसाद लेके ईजिली निकल जाएगा, हौच पौच नहीं होगी। आखिरी दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, उसमें सभी को आमंत्रित किया गया है। इस तरह कथा की रूपरेखा और हमारे कम से कम 200 वॉलंटियर्स यहाँ पर व्यापार मंडल से और स्वयं सेवक सिविल डिफेंस से भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो लोग यहाँ पर सेवाएं देंगे। 15 गार्ड पहले दिन लगाए गए हैं, आवश्यकता पड़ने पर उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। और लगभग 10 लोग चरण पादुका सेवा में रहेंगे। और चरण पादुका सेवा बड़े मैनेज, झोले पे भी नंबर पड़ा है, जो स्टैंड है उस पर भी नंबर पड़ा है और टोकन पे भी नंबर है। तो विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा है और उस पर अलग अलग निशान लग जाएगा कि जैसे ये स्टैंड है 1 से 100 तक का, तो वहाँ लिखा है 1 से 100। आपका जो टोकन है आप उस स्टैंड पे जाइए, आपको अपना सामने दिखेगा कि ये झोला टंगा हुआ है। इस तरीके की व्यवस्थाएं हमारे आयोजक मंडल ने की है और इसमें मैं यही कहूँगा कि विशेष योगदान सभी का है। मेरा तो ये इतना है कि मैनेजमेंट देखने के लिए खाली आदमी ढूंढ लिया जाता है तो अमरनाथ मिश्रा ढूंढ पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन बाकी सब ये बैठे हुए इधर जितने मूर्धन्य बैठे हैं, इन सबका इसमें योगदान है। और मैं यहाँ के प्रबंधक आदरणीय मनमोहन तिवारी जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हर सुविधा हमको देने का प्रयास किया है। धन्यवाद। करते हो तुम विधाता नाम मेरा होता है, तो करते सब ये हैं, लेकिन इनके अंदर इतना टीम वर्क है, किस तरह लेके चलना है कि अपना नाम नहीं लेते हैं, नाम सबका लेते हैं। आप लोग सब लोग पत्रकार बंधु आज तक जब भी कहीं भी मिले हम लोग किसी व्यापार मंडल के बैनर के ऊपर मिले। राजेंद्र जी भीष्म पितामह हैं हमारे व्यापार मंडल के। अमरनाथ जी के लिए व्यापार मंडल की जो कहा जाए मतलब कम है जो इन्होंने व्यापारियों के लिए किया। आज जो ये कथा हो रही है, मैं इसको भी व्यापार मंडल से जोड़ूं। कथा लखनऊ में हजारों हुई होंगी, हजारों होती होंगी, भागवत होती होगी, लेकिन व्यापारिक समाज द्वारा पुंडीर जी महाराज जैसे व्यक्तित्व को लाकर, जो अपने आप में एक शिक्षा का एक यूनिवर्सिटी है, आम जनमानस के साथ 70% जो हमारे यहाँ श्रोता होंगे व्यापारी समाज के लोग होंगे। नैतिकता कैसे होती है, आज के समय में व्यापार कैसे होता है, पुंडीर जी महाराज से ये हमको सीखने को मिलेगा। बहुत बड़ी बात है, समय बदल गया है, व्यापार किस तरह करना चाहिए, व्यापार कैसे होना चाहिए। एक इतना बड़ा ज्ञानी जिसने MBA किया हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वो सब कुछ छोड़ के अगर समाज को अपने मुख से ज्ञान दे रहा है और उस ज्ञान को हम प्राप्त करके अपने जीवन में व्यापारिक समाज में अपने ऊपर उन चीज़ों को लागू कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ इसके लिए राजेंद्र जी और अमरनाथ मिश्रा जी को मैं लाख लाख बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा एक ऐसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। शायद अब इसके बाद श्रृंखला लग जाएगी लखनऊ व्यापार मंडल में कि पुंडीर जी के बाद हम किसको और ऊपर लेके आएँ जो व्यापारियों को इस तरफ ले चले। DAV कॉलेज परिसर में करना चाहते हैं कि आपकी अनुमति है। हमने कहा अनुमति की इसमें आवश्यकता ही नहीं है, ये परिसर आपका है। आपको उपनिषद, मनुस्मृति, गीता और महाभारत तक के जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनको खंगालने वाला
गौतम, कपिल, कणाद, जैमिन और पातंजलि की परंपरा के बाद एकमात्र महाभारत के बाद पहला सन्यासी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज हुए हैं। उन्हीं के पावन स्मृति और उन्हीं के सिद्धांतों के आधार पर आगामी 22 जनवरी 2025 बुधवार को 108 कुंडीय देवयज्ञ समन्वित राष्ट्र रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसका हेतु मात्र एक यही है कि वर्तमान में भारतवर्ष में सत्य, सनातन, वैदिक धर्म, ध्यान दीजिएगा, सत्य जो तीनों कालों में एक है। वैदिक का मतलब जो वेदोक्त है, सनातन का मतलब जो पुराना होते हुए भी आज जो नया है। पुरातन माने पुराना, नूतन माने नया। पुराना नया नहीं हो सकता, नया पुराना नहीं हो सकता, लेकिन जो पुरातन होते हुए भी जो नवीतन है उसी का नाम हम सनातन और शाश्वत कहते हैं। सनातन धर्म और संप्रदाय में फर्क बताना इस आयोजन के माध्यम से जो आपका पूरा का आयोजन होने जा रहा है। धर्म ईश्वर कृत है, मजहब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। धर्म सनातन है और ये मजहब काल विशेष के लिए है, और ये दोनों का धर्म सदैव मानव मात्र के लिए है, जबकि मजहब किसी देश और राष्ट्र के किसी वर्ग विशेष के लिए है। इसी अंतर को बताने के लिए अच्छे विद्वानों के सहयोग में 108 कुंडी देव जो प्रामाणिक और वैज्ञानिक वहाँ पर जो तैयार किया गया शाकल, जिसकी आहुतियाँ वहाँ देनी है, अच्छे प्रामाणिक विदुषियों के द्वारा मंत्रोच्चारण होगा। तो ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ और आप सबसे निवेदन भी करता हूँ कि 22 जनवरी को इसी कार्यक्रम का एक पूरक कार्यक्रम है, इसी के अंग के रूप में आपकी सहमति और स्वीकृति से संपन्न किया जा रहा हो, उसमें आने की विशेष कृपा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत